सर्दी का मौसम था और ठंडी हवाओं के साथ सर्दी और भी बढ़ गई थी। गांव के छोटे से घर में 8 बहुएं एक साथ अपने ससुराल में रहती थी। ये बहुएं बहुत ही मेहनती और समझदार थी और हर काम में अपनी एक अलग जुगाड़ लगाने की क्षमता रखती थी। उनके ससुराल में एक पुराना पेड़ था जो परिवार की शान था, लेकिन इस ठंडी में उस पेड़ की छांव भी बहुत मददगार साबित हो रही थी। कहानी की शुरुआत। वह पेड़ ससुराल के आंगन के बीच में था। पेड़ के नीचे बैठकर बहुएं अक्सर चाय पीती और बातें करती, लेकिन इस सर्दी में वह पेड़ और भी महत्वपूर्ण हो गया था। किसी को बाहर काम करने के लिए पेड़ की छांव चाहिए थी, तो किसी को अंदर गर्मी के लिए। बहुएं अब सिर्फ घर के कामों में नहीं, बल्कि ठंड से बचने के लिए भी जुगाड़ लगा रही थी। सबसे पहले शीतलता को देखते हुए बहुओं ने एक जुगाड़ निकाला। घर के आंगन में एक छोटी सी अंगीठी रख दी और उसी पर चाय बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। चाय बनाने के लिए पुराने बर्तन और लकड़ी का उपयोग करने से घर में गर्माहट भी बनी रहती थी। बहुएं चाय बनाती और सभी को गर्म चाय मिल जाती। दूसरा जुगाड़, गर्म रोटियां। किसी को भी ठंड में खाने का मन नहीं करता था, इसलिए बहुआं एक नया जुगाड़ लेकर आईं। रोटियां तवे पर नहीं, बल्कि पुराने तवा के ऊपर बर्तन रखकर सेंकी जाती थी। इस जुगाड़ से रोटियां ज्यादा गर्म रहती थी और खाने में भी स्वादिष्ट होती थी। परिवार के सभी सदस्य इस नई तरकीब से खुश थे। गांव में कभी कभी हल्की बर्फ भी गिर जाती थी और इस दौरान लोग अक्सर घर में बंद रहते थे। लेकिन बहुएं ठंड के बावजूद बाहर खेतों में काम करने जाती थीं। उन्होंने पुराने ऊनी कपड़े पहनने शुरू किए और हर व्यक्ति को गर्म कपड़ों में लपेट दिया, जिससे ठंड से बचने का रास्ता मिल गया। घर में गर्माहट का इंतजाम। अब घर के अंदर भी ठंड बढ़ रही थी। इस बार बहुओं ने घर में ही गर्माहट लाने का तरीका निकाला। सभी ने घर के कोनों में लकड़ी की छोटी छोटी चूल्हियां रख दी, जिससे हर कमरे में गर्मी बनी रहे। इसके अलावा उन्होंने मिट्टी के दीपक जलाए और उनका धुआं पूरे घर में फैल गया, जिससे न केवल गर्मी आई, बल्कि घर का वातावरण भी सुहाना हो गया। छठा जुगाड़, खाने में मसाले का उपयोग। ठंड में खाने में कुछ खास मसालों का उपयोग करने से शरीर में गर्मी बनी रहती है। बहुएं अब खाने में अदरक, लहसुन और इलायची का ज्यादा इस्तेमाल करती। न केवल ये खाने का स्वाद बढ़ाता, बल्कि शरीर को अंदर से गर्म रखने में ही मदद करता। सातवां जुगाड़, बच्चों के लिए उन्होंने ऊनी स्वेटर और जैकेट बना दिए और हर बच्चे के लिए एक छोटा सा तकिया भी तैयार कर लिया। इसके बाद बच्चों को ठंडी से बचाने के लिए वे दिन में उन्हें गर्म दूध भी देती। बर्फ के पानी से बचने के उपाय। कभी कभी बर्फ गिरने के कारण पानी की नलियां जम जाती थीं और घर के लोगों को पानी की दिक्कत होने लगती थी। लेकिन बहुओं ने इस समस्या का भी हल निकाला। उन्होंने घर के आसपास की नलियों को पुराने कपड़ों से ढक दिया, जिससे पानी जमने से बच गया। यह जुगाड़ बहुत कारगर साबित हुआ और परिवार के लोग बिना किसी परेशानी के पानी का इस्तेमाल कर पाते थे। पुराने कपड़ों का इस्तेमाल। ठंड में सभी को गर्म कपड़े चाहिए थे, लेकिन कुछ कपड़े पुराने हो चुके थे। बहुएं अब पुराने कपड़ों का भी एक जुगाड़ निकालने लगीं। पुराने शॉल और स्वेटर को वे सिलकर नए कपड़े बना देती। इससे न केवल पुराने कपड़ों का सही इस्तेमाल होता, बल्कि परिवार के लोग भी ठंड से बचने के लिए गर्म रहते थे। 10वां जुगाड़, छांव और आराम। आखिरकार जिस पेड़ के नीचे बहुएं बैठकर गर्मी और छांव का आनंद उठाती थी, उन्होंने उस पेड़ के नीचे एक और नया जुगाड़ किया। बहुएं वहां एक पुरानी चटाई और तौलिया रख देती, ताकि हर कोई बैठ सके और ठंड से बचने के लिए आराम से चाय पी सके। पेड़ की छांव में बैठकर वे सभी ठंड से लड़ने के लिए तैयार हो जाती। इस तरह बहुएं अपने घर में ठंड से बचने के लिए कई तरह के जुगाड़ लगाती और अपने ससुराल को गर्म और आरामदायक बना देती। उनकी समझदारी और मेहनत ने न केवल उनके घर को सर्दी से बचाया, बल्कि परिवार के हर सदस्य को खुशी और आराम भी दिया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सोच समझकर और थोड़ी मेहनत से कोई भी समस्या हल की जा सकती है।